हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, जिसकी आज तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासों में हमने आपको बताया कि परसेंटेज को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज के रूप में कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5%, तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, जिसका मतलब होता है 1/20। लिखा हुआ है 10%, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, जिसका मतलब होता है 1/10। लिखा हुआ 15%, जिसको हम लिख सकते हैं 15/100, जिसका मतलब होता है 3/20। लिखा हुआ है 20%, जिसको हम लिख सकते हैं 20/100, जिसका मतलब होता है 1/5। लिखा हुआ 25%, 25% को लिख सकते हैं 25/100, जिसका मतलब होता है 1/4। लिखा हुआ है 30%, तो हम लिख सकते हैं 30/100, जिसका मतलब होता है 3/10। लिखा हुआ 35%, 35% को हम लिख सकते हैं 35/100, जिसका मतलब होता है 7/20। लिखा हुआ है 40%, जिसे हम लिख सकते हैं 40/100, जिसका मतलब होता है 2/5। लिखा हुआ है 45%, जिसको हम लिख सकते हैं 45/100, जिसका मतलब होता है 9/20। लिखा हुआ है 50%, जिसको हम लिख सकते हैं 50/100, जिसका मतलब होता है 1/2। तो परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि 5 को हमने किससे डिवाइड किया है 100 से, 10 को हमने किससे डिवाइड किया है 100 से, 15 को हमने किससे डिवाइड किया है 100 से, और 20 को हमने किससे डिवाइड किया है 100 से। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 की डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार लिखा हुआ है 1/20, और 1/20 को हमें परसेंटेज के रूप में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करनी है कितने की 100 की। तो 1/20 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 1/10 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 3/20 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 1/5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। तो परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और भिन्न को परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5%, लिखा हुआ है 5%, तो हम लिख सकते हैं 5/100। परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम 100 की भाग करते हैं, तो 5 से जाएगा ये 1 बार, और 5 से जाएगा ये 20 बार, तो जिसका मतलब होगा 1/20, जिसका मतलब होगा 1/20। तो हमने देखना है आज के बाद 5% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/20, 10% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/10, 15% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/20, 20% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5, 25% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, 30% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/10, 35% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/20, 40% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/5, 45% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 9/20, और 50% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार फ्रैक्शन में 1/20 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5%, 1/10 को लिख सकते हैं हम 10%, 3/20 को हम लिख सकते हैं 15%, और 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। ठीक है। 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, 3/20 को हम लिख सकते हैं 30%, 7/20 को हम लिख सकते हैं 35%, और 2/5 को हम लिख सकते हैं 40%, 9/20 को हम लिख सकते हैं 45%, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। तो परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 100 की डिवाइड, और भिन्न को परसेंटेज के रूप में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है 1/20, 1/20 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई की, तो 100 से 100 गया, ये 20 से कितनी बार 5 बार, जिसका मतलब होगा 5%। लिखा हुआ है 1/10, 1/10 को हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 100 जाएगा 10 से कितनी बार 10 बार, जिसका मतलब होगा 10%। लिखा हुआ है 3/20, 3/20 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो 20 से 100 जाएगा कितनी बार 5 बार, जिसका मतलब हो जाएगा 15%। ठीक है। लिखा हुआ है 1/4, 1/4 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो 4 से 100 जाएगा कितनी बार 25 बार, जिसका मतलब हो जाएगा 25%। ठीक है। इसी प्रकार लिखा हुआ है 1/5, 1/5 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, जिसका मतलब होता है कितना 20%। ठीक है। तो लिखा हुआ है
तो आज के बाद हमें देखना है 5% को डायरेक्ट 1/20, 10% को 1/10, 15% को 3/20 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है,